सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में कहानी ऐसा जबरदस्त मोड़ लेने वाली है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इस बार मायरा की जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आने वाला है, क्योंकि जिस कबीर पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, उसी का सबसे बड़ा सच उसके सामने आने वाला है। लेकिन यह सच मायरा को कोई और नहीं बल्कि मुक्ति बताने वाली है। हालांकि शुरुआत में मायरा इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगी और यहीं से शुरू होगा हाई वोल्टेज ड्रामा। दरअसल मुक्ति को कबीर की हरकतों पर पहले से ही शक था। उसे हमेशा लगता था कि कबीर मायरा के साथ पूरी ईमानदारी से पेश नहीं आ रहा, इसलिए वह चुपचाप कबीर के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करती है। कई दिनों तक उसका पीछा करने और लोगों से पूछताछ करने के बाद मुक्ति को ऐसा सच पता चलता है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा। मुक्ति को पता चलता है कि कबीर की पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है, जिसका नाम वैशाली है। इतना ही नहीं, कबीर अपने परिवार के सामने भी वैशाली को अपनी होने वाली पत्नी बता चुका है। उसके घरवालों को भी इस रिश्ते की पूरी जानकारी है। यानी कबीर एक तरफ वैशाली के साथ शादी के सपने देख रहा है और दूसरी तरफ मायरा को झूठे प्यार के जाल में फंसा रहा है। उधर मायरा ने फैसला कर लिया है कि वह किसी भी कीमत पर कबीर से ही शादी करेगी, चाहे इसके लिए उसे अपने परिवार का साथ छोड़ना पड़े या घर से बाहर जाना पड़े। वह पीछे हटने वाली नहीं है। उसे पूरा विश्वास है कि कबीर उससे सच्चा प्यार करता है और सभी लोग उसके रिश्ते के खिलाफ बेवजह साजिश कर रहे हैं। जब मुक्ति सारी सच्चाई मायरा के सामने रखती है, तब मायरा उल्टा उसी पर भड़क जाती है। वह कहती है कि तुम मेरी खुशी से जलती हो, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए तुम चाहती हो कि मैं भी अकेली रहूं। तुम कबीर को बदनाम करके मुझे उससे दूर करना चाहती हो। मायरा की ये बातें सुनकर मुक्ति पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन वह हार नहीं मानती। उसे पता है कि एक दिन सच खुद मायरा के सामने आएगा। इसी बीच कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब कबीर को पता चल जाता है कि मुक्ति उसकी सच्चाई मायरा तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। ये सुनते ही कबीर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह मायरा से मिलने आता है, लेकिन इस बार उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका होता है। जो कबीर अब तक प्यार और परवाह का दिखावा करता था, वही अब अपने असली रंग में नजर आता है। कबीर गुस्से में मायरा पर चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। मायरा पहली बार कबीर का इतना खतरनाक रूप देखकर डर जाती है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब कबीर खुद स्वीकार कर लेता है कि वह वैशाली से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। मायरा यह सुनकर पूरी तरह टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि मुक्ति शुरू से सच कह रही थी। इसी दौरान एक और चौंकाने वाला मोड़ सामने आता है। मुक्ति कबीर के फोन से कुछ ऐसे मैसेज और तस्वीरें हासिल कर लेती है जो साबित कर देती हैं कि वह लंबे समय से मायरा को सिर्फ इस्तेमाल कर रहा था। इतना ही नहीं, कबीर ने अपने दोस्तों के सामने मायरा के भरोसे और उसकी भावनाओं का मजाक भी उड़ाया था। यह सबूत पूरे परिवार के सामने आते ही हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कबीर अपने बचाव में नया झूठ बोलने की कोशिश करता है और सारा दोष मुक्ति पर डाल देता है। वह दावा करता है कि मुक्ति ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। कुछ पल के लिए परिवार भी उलझन में पड़ जाता है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। तभी वैशाली खुद वहां पहुंच जाती है और सबके सामने कबीर की सच्चाई बयान कर देती है। वह बताती है कि कबीर एक साथ कई लड़कियों को धोखा दे चुका है और मायरा भी उसकी चाल का शिकार बनी है। वैशाली की बात सुनते ही कबीर के सारे झूठ एक एक करके सामने आने लगते हैं। मायरा की आंखों से पर्दा हट जाता है। वह अपनी गलती मानते हुए मुक्ति से माफी मांगती है और भावुक होकर उसे गले लगा लेती है। पूरा परिवार भी मुक्ति की हिम्मत और समझदारी की तारीफ करता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कबीर की इस धोखेबाजी के बाद उसे क्या सजा मिलेगी? क्या मायरा इस सदमे से उबर पाएगी? क्या परिवार दोबारा उस पर भरोसा कर पाएगा? और क्या कहानी में कबीर कोई नया खतरनाक खेल खेलने वाला है? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, जहां हर पल एक नया धमाका और चौंकाने वाला ट्विस्ट दर्शकों का इंतजार कर रहा है।